एजेंट का सुबह 5:30 बजे तक अपने अपने बूथ पर जाने के लिए सुनिश्चित करिए, ताकि 5:30 बजे हम लोग मॉक पोल का प्रारंभ करना है। कोई कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट का एजेंट नहीं आया मतलब 15 मिनट तक वो इंतज़ार करेंगे। उसके बाद 5:45 को रिकॉर्डिंग करते हुए उन्हें अपने प्रक्रिया का, मॉक पोल का प्रक्रिया का प्रारंभ करेंगे। इसलिए आपका माध्यम से अनुरोध है, वो अपने कैंडिडेट का समय पर, पोलिंग एजेंट का सभी कैंडिडेट जाने के लिए निर्देशित करें। 7 बजे से पोल प्रारंभ होगी। सभी कैंडिडेट, ये भी अनुरोध है, पॉलिटिकल पार्टी से भी अनुरोध है, आपका वो इलेक्शन बूथ लगाता है वो 200 मीटर का, फेरी का 200 मीटर का बाहर में लगाएंगे। वहाँ पर कोई झंडा बैनर नहीं लगा सकते, वहाँ पर खाना पीना का काम नहीं होगी। केवल आपका वो इनफॉर्मल एक स्लिप दी जाती है वो दे सकते हैं, वो भी कमीशन के इंस्ट्रक्शन के अनुसार खास तरफ से। उसमें ना तो कोई नाम रहेगी, ना तो फोटो रहेगी, ना तो सिंबल रहेगी, वो भी प्लेन वाइट पेपर में रहेगी। इसलिए वो कमीशन का इंस्ट्रक्शन, डिटेल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सभी कैंडिडेट के पास। कैंडिडेट का वो मैनुअल भी दिया हुआ है, उसी के अनुसार आप लोग सुनिश्चित कराएंगे। सभी वोटर से आपका माध्यम से अनुरोध है, आप परिवार के साथ, दोस्त के साथ जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। झारखंड में ही हम लोग का वोटिंग परसेंटेज है वो नेशनल लेवल पर देखने के समय में और अच्छा करने के लिए आवश्यकता है। आपका आम वोटर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए मतदान केवल अधिकार नहीं, ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, आपका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए परिवार के साथ आपने बूथ में जाएं। बूथ में सभी व्यवस्था इसी बार किया हुआ है। वहाँ पर आपका वो जल्दी से वोटिंग करने के लिए भी इसी बार हम लोग सभी पोलिंग पार्टी का ट्रेनिंग दिया हुआ है, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दिया हुआ है। इसलिए अपने परिवार के साथ, दोस्त के साथ में जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। थैंक यू। सर कोई इश्यूज है? सर, लोग महाधिवक्ता के खिलाफ में क्या कुछ चीज़ें करने वाले हैं, उन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? नहीं, अभी तक ऐसा कोई शिकायत मेरे पास आया नहीं। इवन मैं अब जानकारी ने मतलब देख लेंगे उसमें। अभी तक मेरे जानकारी में ऐसा कुछ जानकारी आया नहीं। उसका शिकायत क्या है उस हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेंगे ऐसा कोई शिकायत होगी तो। पहले चरण में कितने सुरक्षाकर्मी लगाए हैं? देखिए, सुरक्षाकर्मी कितना है उसके बारे में मैं आपके पास नहीं दी जाती है। हम लोग कितना आंकड़ा किया था उतना सुरक्षाकर्मी का हम लोग मोबिलाइज कर पाया। आपका केंद्रीय सुरक्षा बल, हम लोग का राज्य का सुरक्षा बल, होमगार्ड के साथ में वो पर्याप्त संख्या में हम लोग के पास है। इसलिए सभी आपका मैनुअल के अनुसार सब जगह पर हम लोग डिप्लॉय कर दिया। साइलेंट पीरियड में मैनिफेस्टो जारी करने के कुछ देखिए, उसी तरफ से एक शिकायत अभी हम लोग का वेरियस सोर्स में मिली, उसी का हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो क्या इश्यूज है करके उसका बाद तो उसमें बता पाएंगे। फिर भी लीगल प्रोविजन बताएंगे तो साइलेंट पीरियड में कोई इलेक्शन रिलेटेड मैटर नहीं हो सकता है। वो वो कानून में भी लिखा हुआ है। इसलिए उसी का वो कमीशन का इंस्ट्रक्शन भी है, उसमें वो देखने के बाद हम लोग उसमें कुछ कंक्लूजन में आ पाएंगे। अभी शिकायत अभी प्राप्त हो रही है, कुछ मीडिया में भी बात आ रही है, उसका हम लोगों को फाइनल करके उसमें कुछ कंक्लूजन आएंगे। पार्टी कार्यालय में यदि मैनिफेस्टो जारी होता है तो कुछ देखिए, साइलेंट पीरियड में पार्टी कार्यालय बाहर ऐसा करके कोई डिफरेंशिएट नहीं की जाती है। इसलिए उसमें पूरा एग्जामिन कर लेंगे, फिर उसके बाद आपका बता पाएंगे। मैं लीगल प्रोविजन केवल मैं आपको बता रहा है, वो मैनिफेस्टो साइलेंट पीरियड में घोषित नहीं कर सकते हैं। उसमें स्पष्ट कानून में भी लिखा है, वो कमीशन का इंस्ट्रक्शन में भी स्पष्ट लिखा हुआ है। वोटर से कितने वोट हुए और उसका विधानसभा वाइज डेटा